ओम शांति। इस वीडियो में बताया है कि 3 तरह की जो थेरेपी है वो अगर हम सीख जाए तो कोई भी बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर सुने और प्रैक्टिकल करें। ओम शांति। अभी तक जो बात कर रहे थे ठीक कैसे हों, आखिरी बात, आखिरी 5 मिनट और ठीक कैसे रहें। ठीक तो हो गए, हम में से बहुत लोग बीमार हैं भी नहीं। ठीक रहना भी एक आर्ट है। तो अगर फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। मान लो ये फिश, इसका पानी भी सही है, न्यूट्रिशन भी पूरा है, खाना भी मिल रहा है। अगर मैं इन फिश को बीमार करना चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ कि इन फिश के चारों तरफ इस तरह के लाइट लगा दूँ 24 घंटे, 24 घंटा दिन। अगर फिश एक्वेरियम में आप लेते हैं और 24 घंटा आप लाइट में रखते हैं तो फिश धीरे धीरे बीमार पड़ के मर जाएगी। फिश को 12 घंटा लाइट चाहिए और 12 घंटा डार्क चाहिए, जैसे इंसान को चाहिए। या अगर आप 24 घंटे डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तब भी बीमार पड़ के मर जाएगी। तो इसे कहते हैं बॉडी क्लॉक। जो इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है हम सबका एक बॉडी क्लॉक है, और ऑन एवरेज 12 घंटा उसमें दिन और 12 घंटा रात। इसको अगर आप डेविएट करेंगे तो बॉडी क्लॉक आपका बिगड़ेगा, बॉडी क्लॉक बिगड़ेगा तो आप बीमार पड़ेंगे एंड फाइनली यू विल डाई। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम अगर आपका ठीक नहीं है तो डाइट या कोई भी चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। सर्केडियन रिदम को ठीक करना है, बॉडी क्लॉक को। तो कैसे ठीक करना है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर आप सोचते हैं कि इस पूरे लेक्चर का एक बात आप घर ले जाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो जो अब मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात वैसे भी याद रहती है, ये सबसे आसान भी है, सबसे पावरफुल है और घर पे भी आप कर सकते हैं। वो ये बॉडी क्लॉक मेंटेन करने के लिए हम अपने हॉस्पिटल में हर पेशेंट को DIP डाइट पे रखते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको DIP डाइट पता है एटलीस्ट क्या है? काफ़ियों को पता है, राइट। जिनको नहीं पता एक बार को, तो ये का होमवर्क है कि आप किसी से पता कीजिए, फिर भी नहीं पता चलता तो आप गूगल में डालिए DIP डाइट, मेरा नाम डालिए तो खूब सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस DIP डाइट को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप खुद कीजिए इसको। DIP डाइट प्लस 0 वोल्टेज प्लस टाइम एज मेडिसिन। 0 वोल्टेज एक इंटरेस्टिंग बात है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे अच्छी तब होती है जब आपकी बॉडी की वोल्टेज, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वोल्टेज होती है, आपकी बॉडी की वोल्टेज जब 0 हो जाती है तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट काम करती है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इस बात को समझेंगे। वोल्ट मीटर से आप कभी भी या इस वक्त आपकी बॉडी की वोल्टेज क्या चेक कर सकते हैं। इंसान की बॉडी की वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होती, बाकी सारे जानवरों की बॉडी की वोल्टेज हमेशा 0 रहती है। तो इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। अगर कोई भी बीमारी ना पड़े या बीमारी है तो ठीक हो जाए, तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अपने वोल्टेज को 0 कर लो। ये मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको। आपके बॉडी में जब भी कोई पेन होता है, दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, घाव होता है, कोई ट्यूमर होता है, कोई स्टोन होता है, कोई भी विकृति होती है, तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। पूरे दुनिया में फल सब्जी ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं देते आपको, वो सिर्फ मिट्टी देती है, धरती देती है। जब आप नंगे पैर धरती पे पैर रखते हैं, धरती पे पैर रखते हैं, घास पे पैर रखते हैं, या किसी पेड़ को टच करते हैं, जैसे ये पेड़ को टच किया मैंने, लेकिन अगर ये गमले में है तो नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ये ज़मीन में गड़ा हुआ है तो ज़मीन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी में आने लगेगा पहले 10 सेकंड के अंदर। और अगर कोई वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो आता है, वोल्ट मीटर से वो देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और 10 सेकंड के बाद मेरा या आपका वोल्टेज 0 हो जाता है, वोल्ट मीटर में चेक किया जा सकता है। और अगर ऐसा ही आप करते रहें, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अगर 40 मिनट तक वो नंगे पैर खड़े रहें,
उनका डिप्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी जो अनसर्टेनिटी वो कम होने लगती है। यानी कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं तो पैर ज़मीन पे मिट्टी में रख दें कुछ देर तक। कभी आपको गुस्सा आ रहा हो बहुत ज़्यादा तो जूते उतार के ज़मीन पे पैर रख दें, मिट्टी पे, कंक्रीट पे नहीं, आपका गुस्सा ठंडा होने लगेगा। तो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से जुड़ा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सारे जानवर धरती से जुड़े हुए हैं। भिखारी हैं, उतने बीमार क्यों नहीं पड़ते, राइट? धरती से जुड़े हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है जूते पहनने के। इंसान ही जूता पहनता है, बाकी जानवर तो पहनते नहीं है। जब भी अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, कोई जानवर नहीं मरता है। जानवर वो मरता है जो इंसान के साथ बंधा होता है। बाकी एनिमल अर्थक्वेक से थोड़े समय पहले भाग जाते हैं वहाँ से, कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं, क्योंकि सुनामी, अर्थक्वेक ये सब आने से पहले धरती से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो रिदमिक नहीं होता, तो वो एहसास में अजीबोगरीब लगता है। तो उससे बचने के लिए एनिमल्स खिसकने लगते हैं, अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो जेट लैग आपने सुना होगा जो लोग यूएस जाते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ दिन के 2 बजे तो वहाँ रात के 2 बजे होंगे। तो यूएस जाने के बाद जब फ्लाइट से जाते हैं तो आपको कई दिनों तक रात को नींद नहीं आती, बिकॉज उस वक्त यहाँ का दिन होता है। तो आपका बॉडी क्लॉक यहाँ के हिसाब से सेट है, बॉडी क्लॉक ये होता है जो मैं बोल रहा हूँ, और कई दिन लग जाते हैं तब आप वहाँ के हिसाब से सेट होते हैं। इस बार एक काम कीजिए, जो लोग यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरे, अपने जूते उतार के, चप्पल उतार के, सॉक्स उतार के सीधे उस देश के मिट्टी में पैर रख दें, तो आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा कुछ मिनट में। जिस तरह से आप मोबाइल, जैसे मेरा मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पे है, आप फ्लाई करके यूएस पहुंच गए, अब मोबाइल चेक करते हैं तो टाइम किस जोन के हिसाब से होता है, इंडिया के हिसाब से। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल को वहाँ के लोकल नेटवर्क से जोड़ देते हैं तो टाइम उसी वक्त वहाँ आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अपने बॉडी को वहाँ के जियो मैग्नेटिक नेटवर्क से जोड़ देंगे, आपका बॉडी क्लॉक वहीं चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंस है धरती से जुड़ने का। सिर्फ तभी नहीं जब आप किसी और देश में जा रहे हैं, हर दिन अपनी धरती से जुड़ने का भी यही इंपॉर्टेंस है। हर दिन जुड़ना है, कम से कम 20 मिनट तो जुड़ना ही है। इसे हम बोलते हैं जीरो वोल्टेज, राइट? हम अपने हॉस्पिटल में हर पेशेंट को कम से कम धरती से जोड़ के रखते हैं 10 घंटे। ऐसा नहीं कि 10 घंटे बाहर छोड़ दिए, बाहर आना 10 घंटे बाद आना अंदर, ऐसा नहीं। उसके लिए हमने बेडशीट्स बनाई हैं, एक मैकेनिज्म बनाया है, आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए ये किताब है cure@0volt, ये भी bishrup.com/ebook से फ्री डाउनलोड है। देना बहुत कुछ है, आज सारी चीज़ एक्सप्लेन करें कई दिन लग जाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। अब एक आखिरी बात जो मैं बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम एज मेडिसिन। अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करने का, अपने पेन को ठीक करने का, ब्लड शुगर को नीचे करने का, ब्लड प्रेशर को नीचे करने का, मोटे लोग हैं पतले होने का, पेट ज़्यादा है तो कम करने का, जिनके पेट में अलग तरह की दिक्कतें हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा है, ठीक होने का तरीका आप में से उन लोगों के लिए जो DIP डाइट फॉलो नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, बेसिकली उनको भी ठीक होने का थोड़ा बहुत तो हक है। तो वो लोग क्या करेंगे, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, दिस लास्ट 2 minutes, इट्स कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन इतना जो यहाँ पे रिसर्च पेपर है, समझ लीजिए आप, सुबह 10 AM टू शाम के 6 PM, ये 8 घंटे के ब्रैकेट में ही आपको खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है, इसके बीच में कब खाना है, वो आपके ऊपर है। मैं खाने को बदलने नहीं बोल रहा, जो अब तक खाया वही खाइए, जितना खाना है उसे डबल खाना है तो वो खाइए। मैं सिर्फ टाइम को कम कर दिया, 8 आवर ब्रैकेट। जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं रियल वाले, उनका जो टाइम ऑफ ईटिंग जैसे ही हम 8 घंटे के ब्रैकेट में कर देते हैं, यानी कि 16 घंटे फास्टिंग हो गया ना, अपने आप उनका पेन कम होने लगता है, अपने आप उनका ट्यूमर कम होने लगता है, अपने आप उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, अपने आप उनकी ताकत बढ़ जाती है, सभी की। टाइम एज मेडिसिन, अपने आप उनका इंसुलिन छूटने लगता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, टाइम एज मेडिसिन। तो जो लोग बुरी तरह से डेस्परेटली ठीक होना चाहते हैं तो एक चैलेंज कर सकते हैं, 15 दिन के लिए 8 घंटे के ब्रैकेट में ही खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है, आपके ऊपर है। शाम के 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। 15 दिन बीत गए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ, 10 घंटे के ब्रैकेट में, यानी कि 8 AM टू 6 PM के बीच में खाना है। 1 महीना बीत गया टोटल,
अब 12 घंटे 8 AM to 8 PM 12 घंटे खाना है और 12 घंटे नहीं खाना है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर आप यही एक बदलाव कर लेते हैं जो मैंने पिछले 2 मिनट में बताया, तो इसी से आप देखेंगे 90% चीज़ें आपकी अगले 1-1.5 महीने में ठीक होने लगेंगी, इसी एक चीज़ से सिर्फ। ओनली वन थिंग, टाइम एज मेडिसिन। इसके रेफरेंसेस आप देखना चाहते हैं, ये रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस हैं, और रेफरेंस देखना चाहते हैं तो जो कैंसर वाली बुक में रेफरेंस ही रेफरेंस है। इससे सबसे बड़ा रेफरेंस वो होगा जो बदलाव आप अपने ऊपर देखेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 3 महीना या 1 महीना वेट करना पड़ेगा, पहले दिन से ही, यानी कि आप डिसाइड कीजिए कल से करेंगे, देखते हैं, सुबह 10 बजे से खाना शुरू करेंगे, शाम के 6 बजे तक खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। कल से ही बीपी, शुगर, जो दवाइयाँ लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या जिनको दर्द होता है, या जिनको अर्थराइटिस का पेन है, जॉइंट का पेन है, कमज़ोरी है, एंजाइना है, कल से ही थोड़ा आप देखेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक होने लगेगा। एक दिन में ही आपको असर दिखेगा, टाइम एज मेडिसिन, राइट। तो आप इसको यूज़ करें, और हमेशा कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, याद रखें कि आप कहीं नकली पेशेंट तो नहीं। अभी हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी आई, भागी आई, और भागी आई तो हेल्दी ही होंगे, बोला कि डॉक्टर ने बोला मेरा हार्ट 50% ही काम कर रहा है। मैंने कहा लिख के दिया? हाँ दिया है। मैंने देखा 50% इजेक्शन फ्रैक्शन का देखिए लिखा तो है। तो मैंने कहा आपको कितना चाहिए? कहा कि 100 कर दो मेरा। मैंने 100 अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन होगा वो उसको मरना पड़ेगा, जिंदा इंसान का 100 नहीं हो सकता कभी। और 50% इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, हम सबको सभी का इतना ही है। तो लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठ गया, मेरा हार्ट 50% काम कर रहा है, जबकि वो हार्ट नहीं, वो इजेक्शन फ्रैक्शन है जो 50 से 70% ही काम करता है इंसान का, उससे ऊपर काम किसी का भी नहीं करता है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मिसलीडिंग ट्रैप्स हैं। ठीक इसी तरह से GFR की किडनी देखो, GFR बता रहा है 3% काम कर रहा है। अगर वो 3% काम कर रहा है फिर भी आप दौड़ पा रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर पा रहे हैं, तो करने दो ना 3% काम, आप क्यों चिंता कर रहे हो उसकी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस खेल के पीछे जाएंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैसे होता है, आपको समझ आ जाएगा दीज आर ऑल ट्रैप्स, नोसिबो इफेक्ट क्रिएट करती है। हेल्दी इंसान बार बार सोचता है कि 3%, जब ऐसा सोचेगा तो एक्चुअली उसका किडनी, एक्चुअली उसके हार्ट में बदलाव आएंगे, एंड ही विल कन्वर्ट इनटू फ्रॉम अ नकली पेशेंट टू असली पेशेंट। तो आप और हम मिलकर थोड़ी कोशिश करें तो हम असली पेशेंट को भी नकली पेशेंट में पहले कन्वर्ट करें और नकली पेशेंट को नो पेशेंट में कन्वर्ट करें। तो मैं सोचता हूँ यही हमारे लिए योग होगा, यही हमारे लिए एक अच्छा काम होगा। तो खैर, थैंक यू। और एक आखिरी बात, अभी हमारे हिम्स हॉस्पिटल में ये सब तो होता है, सिर्फ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर नहीं होता है। आपके माध्यम से आप आज हमारे विटनेस हैं। डॉक्टर अंतिम जैन को मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी आप अपनी टीम लगाएं और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी शुरू करें। तो इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।